जय श्री कृष्ण बहनों। योग धारा में आप सभी बहनों का स्मिता मोर की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहनों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। 40 वर्ष के बाद में, 40 से 50 वर्ष के बाद में जनरली मेनोपॉज आना शुरू हो जाता है हम महिलाओं में। मेनोपॉज आने से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कैल्शियम की कमी होती है, जिससे पैरों की तकलीफ बढ़ जाती है। घुटनों में, थाइज में, एंकल में, काफ में, इनमें और चलने में, एड़ी में बहुत तकलीफ होती है। तो इन तकलीफों के लिए हमने क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? क्रैम्प्स आना, सैटिका, ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या व्यायाम करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बहनों, हमने अपने पैर एकदम लंबे कर लेना। सीधे पैर कर लीजिए, एकदम टाइट। टाइट पैर करने के बाद में थाइस, घुटना, काफ, एंकल सभी को एकदम फोर्सेबली सामने खींचिए। पूरे मसल्स टाइटली खींचने जाने दीजिए, और भी टाइट खींचो। थाइस, घुटना, काफ, एंकल, सामने का पंजा पूरा टाइटली सारे मसल्स को खींचने दो। इस प्रकार का व्यायाम करने से आप में जो घुटनों में, थाइज में, काफ में तकलीफ है, वो आप देखोगे कि 1 महीने में ही आपको काफ़ी इसमें रिलीफ मिलेगा। क्रैम्प्स आने में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक दिन में जब भी आप व्यायाम करने बैठते हो, इसमें खाना खा के करना या खाना खाने से पहले करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कुछ सेकंड इसी प्रकार से खींचते हुए रखें, फिर धीरे 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 अपने पंजे को फिर से उसी पोजीशन में लेके आए। अब इन घुटनों को हमारे अपने तरफ खींचना है, साथ में पंजों को भी अपने तरफ खींचना है। फिर से शुरू करें, फिर से खींचे, फिर से खींचे, फिर से खींचे, और इसी पोजीशन में कुछ देर तक रहे। कुछ देर तक रहें, आप देखेंगे कि पूरे मसल्स हमारी ओर खींचे जा रहे हैं और पैर का दर्द धीरे 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 कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 1 महीने तक आपको करने में बहुत जल्दी इसका आपको रिलीफ मिलेगा। फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आए। यस, वन मोर टाइम, स्टार्ट। सामने की ओर खींचे, सामने की ओर खींचे, सामने की ओर खींचे। फिर धीरे धीरे आप काउंटिंग के साथ में शुरू कर दें कि 20, 25, इतने देर तक काउंटिंग के साथ में आप इस प्रकार से रहें। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे 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 सेंटर पोजीशन, रिलैक्स। अब खुद के तरफ घुटनों को खींचें, और भी, और भी, और भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे 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 पंजों को लेके जाए। कम से कम ये एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार करनी है, सामने और फिर खुद के तरफ। अब पैडलिंग एक्सरसाइज, यानी एक पैर सामने की ओर खींचेंगे, दूसरा पैर खुद की तरफ खींचेंगे। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 50 से 60 तक काउंटिंग करते हुए ये करें। किसी भी एज की महिलाएं ये वाले सारे व्यायाम जो मैं आज बता रही हूँ वो कर सकती है। बेड रिडन पेशेंट है, वो जमीन पे नहीं बैठ सकती है, पलंग पे बैठ के कर सकती हैं, चेयर पे बैठ करके कर सकती हैं। चेयर पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं और सामने एक स्टूल रख के उस पे पैर लंबा ऐसा करके वो कर सकती है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। यस, थर्ड वन, दोनों पैर ऐसे पास में कर ले पंजे, और साइड में ऐसे इस प्रकार से बेंड करें, एक के ऊपर एक। इवन जिन लड़कियों को मेनोपॉज नहीं आया है लेकिन उनको स्टैंडिंग वर्क ज्यादा होता है, वो लोग भी अगर ये एक्सरसाइज करें तो उनको पैर में काफी रिलीफ मिलेगा। धीरे 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 सामने लाएं, राइट साइड में टर्न करें। यस, परफेक्टली। जो राइट साइड में पैर है वो जमीन पे और उसके ऊपर दूसरा पंजा। फिर 15 से 20 बार आपको ये करना है। यस,
फिर से सेंटर एंड राइट साइड। फिर से धीरे 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 रिलैक्स। अभी ये पैर उठा के अब थाइस पे रखें और ये जो उंगलियां हैं ना उसको इस प्रकार से मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी आप करीबन 50 टाइम्स ऐसे इसको मोड़े। अब एक एक उंगली को भी मोड़े तो चलता है, लेकिन एक साथ में हम अगर ऐसा करते हैं पूरे पंजे को तो ये ज़्यादा ठीक है। अब ये एंकल है, इस एंकल को थाइस के बाहर निकालें और इस प्रकार से रोटेट करें। जिन महिलाओं को एंकल का प्रॉब्लम है, एडी का प्रॉब्लम है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। चलने में दिक्कत होती है, जब हम चलते हैं तो एडी जमीन पे टिकाते तो एक प्रकार का एकदम ठनका जैसा होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। उल्टा घुमाएं, रिलैक्स। धीरे धीरे अपना काउंटिंग बढ़ाते जाएं। अब इस पैर को थोड़ा सा ढीला करके हमारी थाई घुटना जमीन पे टिके, इस प्रकार से इसको पीटना है। इसको नी टैपिंग, नी टैपिंग बहुत जोर जोर से करें। घुटनों का दर्द, थाइस का दर्द, ये इसी के लिए सभी व्यायाम है। तो आपको ये भी आपको 15 से 20 बार करना है और ऐसे राउंड आपको 5 टाइम्स करना है। रिलैक्स। और फिर हाथ ऐसा ले जाके इस प्रकार से पैर को उठाएं और ऐसा ऐसा पूरा घुमाएं। ये अगर आपको करने में दिक्कत होती है तो स्किप कर दीजिए। धीरे 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 इसको बालकासन के पोजीशन में लाके ऐसे घुमाते जाएं, घुमाते जाएं। रिलैक्स। 2-3 दिन में तो आपको खुद को ही समझ में आएगा कि हमको काफी रिलीफ मिल रहा है। सेकंड लेग, सेम चीज। पहले उंगलियों का मूवमेंट्स, उंगलियां हिलाएं और हिलाएं। जब उंगलियां हिलाते हैं तो एंकल नहीं हिलना चाहिए। अब एंकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नी टैपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको 25-30 बार करना है। हम थोड़ा थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं। अभी शिशु आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कुछ महिलाएं इतना भी करने में उनको दिक्कत होती है, नहीं कर पा रही, कुछ मोटापे की वजह से, कुछ और शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से इतना भी अगर पैरों के लिए नहीं कर पा रही हैं तो उनके लिए इसमें और मॉडिफाइड ये है, ऐसा पैर मोड़ लीजिए और इसको ठोकिए। इस प्रकार से टैपिंग करने से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ये तो आप बेड पे करके बैठे बैठे भी कर सकते हैं। घुटने को ठोकिए, दूसरे घुटने को, दूसरे साइड से काफ को। इतनी जोर से बीट करिए कि आपके हाथ के पूरे पॉइंट्स इसको टच होए। धीरे धीरे नहीं। दूसरा पैर, फ्रेंड्स, आपको 1 महीने में गारंटी के साथ में आपके पैरों की जो भी तकलीफ है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने सिंसियरली 5 राउंड्स किए, पहले 1 राउंड कीजिए, फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद में 2, धीरे धीरे बढ़ाइए अपने राउंड्स। आपको बहुत जल्दी इसमें रिलीफ मिलेगा। जनरली मेनोपॉज के बाद में हम महिलाओं में पैर से संबंधित प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू होते हैं। तो बहनों, मैं समझती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में कल से, और आपको पसंद आया होगा ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।